सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट मैकर्थ और आप देख रहे हैं द डिटेक्टिव यूट्यूब। तो मैं आज आपके लिए लेकर आ गया हूँ शेरलॉक होम्स की अ स्कैंडल इन बोहेमिया नाम की कहानी। तो चलिए स्कैंडल इन बोहेमिया का चैप्टर 1 शुरू करते हैं। शेरलॉक होम्स के लिए वह एक आदर्श महिला थी। मैंने उसे शायद ही कभी किसी और नाम से उसका जिक्र करते सुना हो। उसकी नज़र में वह अपनी जाति की सभी महिलाओं से श्रेष्ठ और श्रेष्ठ थी। ऐसा नहीं था कि उसे आयरिन एडलर के लिए प्रेम जैसी कोई भावना महसूस होती हो। सभी भावनाएं और विशेष रूप से वह भावना उसके ठंडे सटीक लेकिन अद्भुत रूप से संतुलित मन को घृणित लगती थी। मेरा मानना है कि वह दुनिया का सबसे परिपूर्ण तर्कशील और अवलोकनशील व्यक्ति था, लेकिन एक प्रेमी के रूप में वह खुद को गलत स्थिति में पाता। वह कोमल भावनाओं के बारे में कभी बात नहीं करता था, सिवाय ताने और उपहास के। ये भावनाएं एक पर्यवेक्षक के लिए प्रशंसनीय थी, पुरुषों के इरादों और कार्यों से पर्दा उठाने के लिए उत्कृष्ट, लेकिन एक प्रशिक्षित तर्कशील व्यक्ति के लिए अपने नाजुक और सूक्ष्म रूप से संतुलित स्वभाव में इस तरह के हस्तक्षेप को स्वीकार करना एक विचलित करने वाला कारक था, जो उसके सभी मानसिक परिणामों पर संदेह पैदा कर सकता था। किसी संवेदनशील यंत्र में धूल के कण या उसके अपने उच्च शक्ति वाले लेंस में दरार उसके जैसे स्वभाव वाले व्यक्ति में तीव्र भावना के प्रकट होने से अधिक विचलित करने वाली नहीं होती। फिर भी उसके लिए केवल एक ही स्त्री थी, और वह स्त्री थी दिवंगत आयरिन एडलर, जिसकी यादें अस्पष्ट और संदिग्ध है। हाल ही में मेरी होम से बहुत कम मुलाकात हुई थी। मेरी शादी ने हमें एक दूसरे से दूर कर दिया था। मेरी अपनी पूर्ण खुशी और घर केंद्रित रुचियाँ, जो किसी व्यक्ति के अपने जीवन का स्वामी बनने पर उत्पन्न होती है, मेरा सारा ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्याप्त थी। जबकि होम्स, जो अपने पूरे बोहेमियन स्वभाव के से समाज के हर रूप से घृणा करते थे, बेकर स्ट्रीट स्थित हमारे किराए के कमरे में अपनी पुरानी किताबों में डूबे रहते थे और सप्ताह दर सप्ताह कोकेन और महत्वाकांक्षा के बीच झूलते रहते थे। कभी नशे की सुस्ती में डूबे रहते थे, तो कभी अपने तेज स्वभाव की ऊर्जा में। वे अब भी हमेशा की तरह अपराध के अध्ययन से गहराई से आकर्षित थे और उन सुरागों का पीछा करने में अपनी विशाल क्षमताओं और असाधारण अवलोकन कौशल का उपयोग करते थे। क्योंकि मैं अब सिविल प्रैक्टिस में लौट आया था, जब मेरा रास्ता बेकर स्ट्रीट से होकर गुजरा, जैसे ही मैं उस जाने पहचाने दरवाजे से गुजरा, और मेरे मन में हमेशा मेरे प्रेम प्रसंग और स्टडी इन स्कारलेट की काली घटनाओं से जुड़ा रहेगा। मुझे होम्स को फिर से देखने की और यह जानने की तीव्र इच्छा हुई कि वह अपनी असाधारण शक्तियों का उपयोग कैसे कर रहे थे। उनके कमरे शानदार ढंग से रोशन थे, और जैसे ही मैंने ऊपर देखा, मैंने उनकी लंबी दुबली पतली आकृति को पर्दे के पीछे एक धुंधली परछाई में 2 बार गुजरते देखा। वह कमरे में तेजी से, उत्सुकता से सिर सीने पर झुकाए और हाथ पीछे बांधे हुए चहलकदमी कर रहे थे। मेरे लिए, जो उनके हर मिजाज और आदत, उनके नशे से पैदा हुए सपनों से उनके रवैया और तौर तरीकों को जानता था, और किसी नई समस्या के गंध सूंघ रहा था। मैंने घंटी बजाई और मुझे उस कमरे में ले जाया गया, जो कभी पहले कभी आंशिक रूप से मेरा अपना था। उनकी अपनी कहानी। वह फिर से काम पर लग गए थे। उनके पास उनका तरीका था। कुछ हद तक मेरी अपनी भी गलती थी। उनका व्यवहार भावुक नहीं था, ऐसा अक्सर होता ही था, लेकिन मुझे लगता है कि वे मुझे देखकर खुश थे। बिना एक शब्द बोले, लेकिन दयालु निगाहों से उन्होंने मुझे एक कुर्सी की ओर इशारा किया, सिगार का अपना डिब्बा मेरी ओर फेंका और कोने में रखे एक स्पिरिट केस और गैसोजन की ओर इशारा किया। फिर वे आग के सामने खड़े हो गए और अपने अनोखे आत्मनिरीक्षण वाले अंदाज में मुझे निहारने लगे। शादी तुम पर जचती है वाटसन। उन्होंने कहा। मुझे लगता है वाटसन, जब से मैंने तुम्हें देखा है, तुम्हारा वजन 7.5 पाउंड बढ़ गया है। 7 पाउंड, मैंने उत्तर दिया। सचमुच मुझे थोड़ा और बढ़ना चाहिए था, बस थोड़ा सा और, मुझे लगता है वाटसन। और मैंने देखा कि यह फिर से व्यवहार में है। तुमने मुझे बताया नहीं था कि तुम काम पर जाने का इरादा रखते हो।
तो फिर तुम्हें कैसे पता चला? मैं देख रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। मुझे कैसा पता चलेगा कि आप आजकल बहुत भीग रहे हैं और आपकी नौकरानी बहुत ही अनाड़ी और लापरवाह है। मेरे प्यारे होम्स, मैंने कहा, यह तो हद से ज़्यादा है। अगर आप कुछ सदियां पहले रहते तो ज़रूर चल गए होते। यह सच है कि मैं गुरुवार को गांव घूमने गया था और पूरी तरह भीगा हुआ घर लौटा, लेकिन चूंकि मैंने कपड़े बदल लिए हैं इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप यह कैसे समझ रहे हैं। जहाँ तक मैरी जैन की बात है वह सुधरने वाली नहीं है और मेरी पत्नी ने उसे नौकरी से निकाल दिया है, लेकिन फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप यह कैसे समझ रहे हैं। वह मन ही मन हंसा और अपने लंबे घबराए हुए हाथ को आपस में रगड़ा। यह तो बहुत आसान है, उसने कहा। मेरी आंखों से पता चलता है कि आपके बताए बाएं जूते के अंदर ठीक उसी जगह जहां आग की रोशनी पड़ रही है, चमड़े पर लगभग 6 निशान